श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, सर्वधर्म संगम टीवी चैनल की ओर से मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है संत संगम। संत संगम के इस कार्यक्रम में हम सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और सनातन धर्म से जुड़े गूढ़ रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो महाराज जी उपस्थित हैं, उनका नाम है परम पूज्य राम जी भाई महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गणेश भगवान की। हम सभी घर में पूजा पाठ करते हैं और सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा की जाती है भगवान गणेश की, जो विघ्नहर्ता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि भगवान गणेश का प्राकट्य कैसे हुआ था। सबसे पहले मैं ये संत संगम कार्यक्रम के दर्शकों को जय श्री कृष्णा जय सिया राम कहना चाहूँगा। और फिर जैसा कि अभी आपने मुझे पूछा है कि भगवान गणेश जी के प्राकट्य के बारे में कुछ कहिए। भगवान गणेश के दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक स्वरूप है और एक उनका दैवीय स्वरूप है। जो दैवीय स्वरूप है, वेदों में पुराणों में जिसकी चर्चा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थीं और उनके स्नान करने से जो शरीर से मृत्तिका का भाग बाहर निकला और उस भाग से उन्होंने एक प्रतिमा बनाई और उसमें माता पार्वती ने प्राणों को पूरित कर दिया और वो प्रतिमा ही गणेश जी के नाम से सजीव होकर के पुत्र रूप में माता पार्वती को प्राप्त हुई। ये पुराण की कथाएं हैं, निश्चय ही इनके आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्य हैं, अर्थ हैं। माता पार्वती प्रकृति हैं और प्रकृति का जो संकल्प है, प्रकृति से जो प्रकट होता है, वो गणेश शक्ति है। तो पुराणों में तो इस प्रकार की कथा मिलती है कि भगवान गणेश जो हैं माता पार्वती के द्वारा निर्मित हैं और प्रकट किए गए हैं। परंतु जिस समय भगवान शिव का माता पार्वती से ब्याह हो रहा था, पाणी ग्रहण की वेला थी और उस समय कविकुल चक्र चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवानी। माने माता पार्वती ने अपने विवाह के समय में भगवान गणपति की पूजा की है। तो ये कैसे संभव है कि वो उनके पुत्र भी हों और विवाह के समय पूजा भी की हो। तो इसीलिए देवताओं के दो रूप हैं, एक उनका दैवीय रूप है और एक उनका आध्यात्मिक रूप है। तो गणेश माने है ज्ञान शक्ति, गणेश माने है वो ब्रह्म विद्या जो व्यक्ति को स्नान करने से, माने नहाने से, प्रकृति का स्नान, प्रकृति की पवित्रता से ज्ञान शक्ति का प्राकट्य होता है। तो प्रकृति के द्वारा ही ये संसार निर्मित है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। यदि हम पवित्र प्रकृति वाले होंगे तो हमारे भीतर ज्ञान शक्ति प्रकट होगी। वही गणेश जी का प्राकट्य है, जैसा कि पुराणों में माता पार्वती के द्वारा गणेश जी का होना कहा गया है। जी, मेरा आपसे जो एक सवाल है मेरे मन में, हम सभी जानते हैं कि गणेश भगवान के जो वाहन है वो मूषक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मूषक ही क्यों? हाँ, बिल्कुल शास्त्र की प्रामाणिक बात है। अनादिकाल से ऋषि मुनियों ने गणेश जी को किसी और वाहन पर नहीं बिठाया, उनको मूषक वाहन कहा। मूषक मुस धातु से बना है, जो गोपनीय करने में दक्ष होता है। मुषति जो ले जाता है, सुरक्षित रख देता है। जिसने
ब्रह्म विद्या को अपने भीतर उतारा है, जिसने आत्मविद्या को गहरे लेकर के गया है, जो ज्ञान को गुप्त रखने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा मूषक ज्ञान के देवता गणेश को धारण कर सकता है। इसलिए मूषक वाहन देखने में तो मूषक बहुत छोटा सा होता है और गणेश जी का शरीर बड़ा भारी है, लंबोदर हैं वो, तो ये व्यवहार पक्ष में तो नहीं दिखता कि मूषक पर बैठकर कैसे चलते होंगे, लेकिन उसका आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि मूषक माने जिसने ब्रह्म विद्या को अपने भीतर उतारा है, वो ज्ञान पीठ का साधन बन सकता है, ज्ञान के देवता गणेश का आधार बन सकता है, ज्ञान को यहाँ से वहाँ लाने ले जाने का कार्य वही कर सकता है जिसने अपने भीतर ब्रह्म ज्ञान को उतारा हो। तो मूषक का आध्यात्मिक स्वरूप ये है जो गणपति को, ज्ञान के देवता को अपने ऊपर धारण करता है। इसीलिए शास्त्र की प्रत्येक वार्ता अध्यात्म से भरी हुई है। उसका बाह्य रूप सांसारिक है, लेकिन वस्तु जो छिपी हुई है वो सब आध्यात्मिक है, इसलिए मूषक वाहन कहा गया। जी महाराज श्री जी, मेरी जो अगली जिज्ञासा है वो ये है कि वैसे तो गणेश भगवान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन्हें एक दंत ही क्यों कहा जाता है? जी, भगवान गणेश जी का वेद में बहुत महिमावंत एक स्तोत्र है। उसमें गणेश जी की स्तुति में अथर्व शीर्ष में भी ये एक दंत नाम आया है। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमंकुशधारिणम अभयम वरदम हस्तैर बिभ्राणम मूषकध्वजम। तो एक दंत गणेश जी का पहला नाम है। एक दंत जो है उसकी व्यवहार पक्ष की कथा तो ऐसी है कि एक बार गणेश जी का अपने भाई के साथ, स्वामी कार्तिकेय के साथ, छोटे बच्चे घर में होते हैं तो विवाद हो जाता है। तो किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर वो उनका एक दांत उसमें टूट गया। अन्य जगह ऐसी भी कथाएं मिलती हैं कि भगवान परशुराम जी के साथ उनका एक बार विवाद हुआ और उस युद्ध में उनका दांत क्षरण हो गया। पुराण है, कल्प भेद से अनेक बातें कहते हैं, लेकिन मुझे जो उसमें आध्यात्मिक बात दिखती है, एक दंत हैं। एक दंत का अर्थ है, दांत का अर्थ होता है उदार, देने वाला। तो गणेश जी ऐसे उदार मना है जो अपने साधन और साधक को, साधना करने वाले को रिद्धि सिद्धि भी प्रदान कर देते हैं। एक दंत हैं, एक बार में ही रिद्धियां सिद्धियां देने वाले हैं। और इसीलिए पुराणों ने, वेदों ने उनको एक दंत कह करके पुकारा है कि दर्शन में भी उनका एक दांत टूटा हुआ दिखता है और एक दांत उनको साबुत है। तो इसीलिए एक दंतम चतुर्हस्तम। वैसे तो ये आध्यात्मिक बात है, 4 हाथ हो, एक दांत हो। एक ही बार याचना करने पर चारों हाथों से देता हो, उसको गणेश कहते हैं। 2 हाथ से दे सो नहीं, 4 हाथ से दे। तो वो एक बार मांगने वाले को भी, अयाचक को भी, जो उनके शरणागत हैं, उसको चारों हाथों से देते हैं। तो ऐसे गणेश जी महाराज हैं। एक दंत उनका बड़ा महिमावंत नाम है और उनकी जय जयकार की जाती है। तो इसीलिए है कि वो एक दांत है, इसीलिए एक दंत कहते हैं। अभी जैसे आपने अभी कहा रिद्धि सिद्धि के बारे में आपने अभी चर्चा की, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि हम उनसे मांगते हैं, तो रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, तो किस तरीके से मतलब ये कनेक्ट कर सकते हैं हम कि हम रिद्धि सिद्धि ही गणेश भगवान से प्रार्थना में मांग रहे हैं? भगवान गणेश जी का जो पूरा आध्यात्मिक स्वरूप हम देखते हैं, माता पार्वती के द्वारा प्रकट होना, भगवान शिव के द्वारा अनुशासित होना
और फिर शनि की दृष्टि पड़ने पर उनका सिरोच्छेद हो जाना, ये सब कथाएं पुराणों में हैं। फिर हाथी का सिर ला करके उनको लगाया गया, ये भी शास्त्र की प्रामाणिक कथाएं हैं। परंतु रिद्धियां और सिद्धियां उनकी पत्नियां हैं। 8 रिद्धि होती है, 8 सिद्धि होती है। रिद्धि का अर्थ है वृद्धि करने वाली, बढ़ाने वाली, यश को, मान को, कीर्ति को, वैभव को, धन को, संपदा को, ज्ञान को, विज्ञान को वृद्धि करे, वो रिद्धि है। और सिद्धि उसको कहते हैं, सिद्धियां भी 8 प्रकार की हैं, उनके 8 रूप हैं। उसमें सबसे पहली सिद्धि का नाम है अणिमा, छोटा करने वाली। अणु के समान सूक्ष्म होने वाली सामर्थ्य को, कोई अपने आप को अणु जैसा छोटा कर ले, अणिमा सिद्धि उसको प्राप्त हो गई। गरिमा, अपने को पर्वत जैसा भारी बना ले। लघिमा, अपने को बिल्कुल हल्का बना ले। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। तो गणेश जी की पत्नियां हैं, ये बिल्कुल सही बात है। गणेश जी की पत्नियां हैं, लेकिन व्यवहार जगत में नहीं है, ये स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है, ये आध्यात्मिक अर्थ है कि गणपति जिसको चाहते हैं उसको रिद्धि और सिद्धि दे देते हैं। रिद्धि माने उसके जीवन के सभी शुभ क्षेत्रों की वृद्धि करते हैं, शुभ कार्यों की वृद्धि करते हैं, शुभ तत्व को बढ़ा देते हैं, लाभ तत्व को बढ़ा देते हैं। और सिद्धि का अर्थ है कि उसके मन में यदि कोई ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होने की सामर्थ्य होती है तो गणेश जी वो भी देते हैं। तो पत्नी दे देते हैं सो बात नहीं है, बात है रिद्धि सिद्धि के रूप में सामर्थ्य प्रदान करना। और सामर्थ्य गणपति के अधीन है। अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, अष्ट रिद्धियाँ, ये सब गणपति जी देने में समर्थ हैं। और जो साधक, जो श्रद्धावान व्यक्ति गणपति की उपासना करता है वो इन समस्त शक्तियों से युक्त हो जाता है। इस अर्थ में रिद्धि सिद्धि का दान करते हैं। मोदक प्रिय बुद्ध मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, ऐसा गोस्वामी जी ने कह करके उनको प्रणाम किया है। जी, अब जब रिद्धि सिद्धि की बात हो ही रही है तो एक और जिज्ञासा मेरे मन में आई है कि अष्ट सिद्धि और अष्ट रिद्धि क्या है? हाँ, मैं ये खोज करके लाया हूँ कि विज्ञान जिसको आज की भाषा में कुछ कहता होगा तो मैं नहीं समझ पाता, लेकिन अभी जैसे मैंने सिद्धियों के बारे में तो आपको 8 सिद्धियों के बारे में कहा ही कि अणिमा सूक्ष्म हो जाना, गरिमा भारी हो जाना, लघिमा हल्का, यहाँ से वहाँ जाने के लिए हल्का होना पड़ेगा, बिल्कुल तो हल्का हो जाना। प्राप्ति, प्राकाम्य, ईसत्व और वशित्व, किसी भी लक्ष्य को तुरंत प्राप्त कर लेना, यहाँ थे और वहाँ प्रकट हो गए, प्राप्ति। प्राकाम्य, दूसरे के मन की बात जान लेना। ईसत्व माने ईश्वरीय क्षमताएं आपके भीतर प्रकट हो जाएं। और वशित्व, आपको देखकर दुनिया आपके वशीभूत हो जाए। कृष्ण भगवान निकलते थे तो सब उनके वशीभूत हो जाते थे, कुछ लोगों को छोड़कर। जैसे राक्षस जो मारने आते थे वो उनके वशीभूत नहीं होते थे। अघासुर, सक्टासुर, बकासुर, ये वशीभूत नहीं हुए क्योंकि इनकी दृष्टि में ज्ञान विज्ञान नहीं था। ईश्वर को जो ईश्वर दृष्टि से देखता है वो इन रिद्धियों सिद्धियों से युक्त हो जाता है, वरना लोग वंचित रह जाते हैं। तो ये वशित्व करने वाली जो शक्ति है, इसके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। तो एक मधुर वाणी भी एक वशीकरण मंत्र है। और गणेश जी तो वाणी के, विद्या के, बुद्धि के विधाता हैं। वो ये 8 प्रकार की सिद्धियां दे सकते हैं। ये उपासकों के लिए, साधकों के लिए ये शब्दावली है। और रिद्धियां हैं आपकी वाक रिद्धि, आपको बोलने चालने की क्षमता,
ओशो बोलते थे, दुनिया उनके पीछे पागल हो जाती थी। ऐसे हमारे भारत के अनेक ऐसे महापुरुष, स्वामी विवेकानंद बोलते थे, लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। तो शब्द का जो विवेक है, शब्द का जो ज्ञान है, वो भगवान गणपति से प्रकट होता है। गणपति का जो विलक्षण स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, व्यक्ति उनकी उपासना करता है तो वो विलक्षणता, वो दिव्यता उस व्यक्ति के भीतर भी प्रकट हो जाती है। जी, और इसी से जुड़ा अगला मेरा सवाल है कि ये तो रिद्धि सिद्धि हो गई, सामाजिक चीज़ें और आध्यात्म से जुड़ी चीज़ें। आज के ज़माने में लोग इतना काम कर रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये सब माया ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि माया, एक्चुअल में माया है क्या, और माया से बचने का उपाय क्या है। ये तो बड़ा गूढ़ और आध्यात्मिक प्रश्न है। माया क्या है और माया से बचने का उपाय क्या है? दसम स्कंद में उत्तरार्ध में ये बातें शुरू हो गई हैं भागवत जी में, पर एकादश स्कंद पूरा इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। भगवान मायापति हैं, जो भगवान के चरणों को सतत स्मरण करता है और शत्रु से भी द्वेष नहीं करता, वो आदमी, दो शब्द में मैं कहूँगा, माया मुक्त हो सकता है। जिसको वैरी के प्रति भी वैर भाव न हो, वो आदमी माया मुक्त है। माया है क्या? मैं और मोर तोर ते माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। माया एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको मनुष्य ने देखा नहीं है, फिर भी उसके वशीभूत हुआ घूम रहा है। और इस माया के कारण ही हमने धन को बड़ा मान लिया है। वास्तव में धन बड़ा है, लेकिन धर्म से बड़ा नहीं है। धन बड़ा है इसमें निसंदेह, क्योंकि धन साक्षात श्री है, धन लक्ष्मी है, नारायणी है, परंतु रामो विग्रहवान धर्मा, वो नारायणी नारायण से बड़ी नहीं है, नारायण के आश्रित है। तो इसलिए माया तो ये जो दिखता है वो सारा माया के अंतर्गत है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, आँख देखना जानती है, कान सुनना जानते हैं, जिह्वा बोलना जानती है, जितने वेद शास्त्र पुराणों में जो शब्दार्थ जो लिखे हैं, कहे हैं, वे सब माया के अंतर्गत है। अब आप कहोगे कि वेद भी माया कैसे हो सकती है? तो माया के फिर कई रूप हैं, सात्विकी माया, राजसी माया, तामसी माया। भगवती लक्ष्मी भी माया है, सात्विकी माया है। लेकिन जो तामसी माया जगत को बंधन करती है, जिसने सबको मोहित कर रखा है, जो अपने स्वरूप को जीव भूल गया है, जीव का जन्म हुआ है उद्धार होने के लिए, इस मरण धर्मा संसार से बाहर निकलने के लिए, वो नहीं निकल पाता, उसका कारण केवल माया है। संसार के ये जो लोग हम दिखाई देते हैं, माता पिता को बच्चे तिरस्कार कर देते हैं और माता पिता को घर से निकाल देते हैं। उसके बाद भी उन बूढ़े माता पिता के चित्त में यदि कहीं से धन प्राप्ति का योग बन जाए तो मन में लोभ आता है कि अपने बच्चों को दे दूंगा। वो संसार में सेवा में देने की अपेक्षा उस धन को अपने संतानों को देना पसंद करते हैं, जबकि संतानों ने अभी अभी उनको तिरस्कृत किया है। उसका कारण माया है। माया आकर्षण करती है, माया बार बार चोट पहुंचाती है। स्वरूप को भुला दे सो माया, और स्वरूप को याद दिला दे उसका नाम ज्ञान है। बहुत। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो माया मुक्त ब्रह्म का अवतार नहीं होता, माया युक्त ब्रह्म का अवतार होता है। क्योंकि माया मुक्त ब्रह्म का दर्शन करने के बाद कोई भी प्राणी तुरंत मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको देखने के बाद राक्षस तो मुक्त हुए नहीं, राम राम कहकर मुक्त हुए, राम जी के द्वारा शरीर छोड़कर मुक्त हुए, लेकिन दर्शन से मुक्त नहीं हुए। क्योंकि राम दर्शन, कृष्ण दर्शन माया युक्त ब्रह्म का दर्शन है। भगवान ने कहा भी, ऐसो ही अवतरी ही मोर यह माया, मैं आऊँगा माया देवी के साथ आऊँगा। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि मैं आऊँगा मेरी माया देवी के साथ आऊँगा।
तो संभवामि आत्म माया, भगवान कृष्ण ने कहा। तो वो अपनी माया के द्वारा प्रभु अवतार लेते हैं और जगत पसारा फैलाते हैं, भगवान छिप जाते हैं और माया सबको फंसाए रहती है। तो जो भगवान के शरणागत हैं वो माया मुक्त हो जाते हैं, और जो भगवान से विमुख हैं वे बार बार मृत्यु में गिराए जाते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, माया मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए जीव को चाहिए भगवान की शरणागति ग्रहण करे और गणपति पूजा से उसका प्रारंभ करे। अपने भीतर गणेश माने ज्ञान की स्थापना करे, और ज्ञान विज्ञान ही हमें परमात्मा तक सहजता से लिए जा सकता है। माया से बचने का उपाय है। बिल्कुल। महाराज श्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये भी कि भुक्ति और मुक्ति क्या है, इनमें अंतर क्या है? क्योंकि जब जब माया की बात हुई है तब तब मैंने ये सुना है भुक्ति और मुक्ति के बारे में, तो मैं इसको जानना चाहती हूँ कि ये है क्या चीज़? हाँ, ये जो भुक्ति और मुक्ति के बारे में शास्त्रों में जगह जगह शब्दावली आई है, तो भुक्ति का अर्थ होता है भोग्य पदार्थ, भोग के साधन, संसार के जो सुखों के साधन हैं, ये सब भुक्ति है। अच्छा घर हो, अच्छा वाहन हो, अच्छा आवास, भोजन और वस्त्र आदि को, ये सब भुक्ति के अंतर्गत हैं। वैभव, ये सब भुक्ति है। लेकिन जो यहाँ रहने वाला है सो भुक्ति है, और जो वहाँ होने वाला है सो मुक्ति है। संसार में जो कुछ दिखता है वो सब भुक्ति है, और संसार छूटने पर जो मिलता है उसका नाम मुक्ति है। वो चाहे मर कर के संसार छोड़ दे जीव, या जीते जी संसार से विरत हो जाए, वो प्रथम श्रेणी की मुक्ति है। जो जीते जी संसार में होते हुए भी अपने चित्त को ऊपर ले जा चुके हैं, वे जीते जी मुक्त हो गए। मैं चाहती हूँ महाराज जी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गणेश जी को किस धातु से अधिक प्रियता है और क्यों है? किस धातु का प्रयोग गणेश जी को पसंद है, मतलब उनकी पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है? संत संगम कार्यक्रम के जो दर्शक हैं, भगवान गणपति की वार्ता चल रही है, जिनका स्वस्तिक चिन्ह है, पहचान है, और आपने जैसी जिज्ञासा की है कि भगवान गणपति के बारे में ये बात मैं सबको कहूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जो ज्ञान विज्ञान के देवता हैं, उसको हम कैसे मूर्ति बनाएं, गणपति की प्रतिमा का हम स्वरूप कैसे लेकर आएं। तो एक तो हमें ये जानना चाहिए कि प्रतिमा का स्वरूप क्या होगा, वो हमें किसने सिखाया। हमें कौन बताएगा कि उनके हाथ ऐसे हैं, पाँव ऐसे हैं, उनका मुख ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं, शिखा ऐसे, कौन बताएगा? तो वेद बताएंगे हमें, भगवती श्रुति बताएगी। भगवान वेद कहते हैं कि गणेश जी का जो स्वरूप है, गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है, एकदंतं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणं अभयं वरदं बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। लाल लाल वस्तुओं से गणपति को निर्माण किया गया। अब हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति में जो ऋषि मुनियों ने पूजन प्रारंभ किया, उनमें मैं जहाँ तक पढ़ता सुनता समझता हूँ महापुरुषों के द्वारा, गौ माता के गोबर में गेरू मिलाकर, मिट्टी मिलाकर, एक लाल मिट्टी आती थी, गेरू बोलते थे, वो मिला करके, अथवा तो तालाब की मिट्टी का मिला करके हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि छोटे छोटे गणेश जी की प्रतिमा को बनाते थे। तो सबसे पवित्र प्रतिमा गणेश जी का जो निवास है वो मूलाधार केंद्र में है, और मूलाधार का निवासी
मूलाधार ये तो प्रकृति है और प्रकृति मिट्टी है, मृणमय है। तो इसलिए सबसे जो श्रेष्ठ प्रतिमा है जिसमें गणेश जी का सहज वास होता है वो है गाय के गोबर और मिट्टी से बनी हुई। इसी प्रतिमा को पूजन करने से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। फिर जो बड़े बड़े राजे महाराजे होते थे वो स्वर्णमयी प्रतिमा बनाते थे, किसी ने रजतमयी प्रतिमा बनाई, तो सब देवताओं ने भी, चंद्रमा ने मोती से प्रतिमा बनाई, देवराज इंद्र ने स्वर्ण में प्रतिमा बनाई, कुबेर ने चांदी की प्रतिमा बनाई। तो सब देवताओं ने अपने स्वरूप और स्वभाव के अनुसार प्रतिमाएं बनाई हैं, परंतु भारत के ऋषि मुनियों ने जो प्रतिमा को पहले आदर दिया है वो है गौ माता के गोबर से निर्मित गणेश। और यदि गौ के गोबर से मिट्टी मिलाकर गणेश बनाएं तो उनको विसर्जन करने में भी आसानी है। और सबसे निकृष्ट प्रतिमा है ये जो आजकल मेटल की मूर्तियां आ रही हैं। पूजा घर में मेटल की जगह पीतल से आप देवता घर को सजा सकते हैं, पीतल के भगवान ला सकते हैं, चांदी के ला सकते हैं, मिलावट न हो ऐसी शुद्ध पीतल शुद्ध चांदी, आप पंचधातु आदि भी कर सकते हैं। लेकिन मूल में यदि कर सकते हो तो गाय के गोबर और मिट्टी की प्रतिमा, फिर चंदन की प्रतिमा बना सकते हैं। लोग नारियल की प्रतिमा बनाते हैं। अब तो सब जगह जहाँ तहाँ आप देखिए कि गणेश जी की प्रतिमाओं का कोई पारावार ही नहीं है, हर जगह लोग किसी न किसी वस्तु से बना देते हैं। तो प्रतिमाओं का फल नहीं मिलता, बल्कि उनका फल बिगड़ ही जाता है। सही तो यही है कि केवल गोबर की प्रतिमा बनाएं, उसकी पूजा करें और फिर समय आने पर उसका विसर्जन करें। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें कि गणेश जी की किस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। तो मेरी अगली जिज्ञासा आपसे महाराज जी ये है कि स्वास्तिक हर घर में हमने देखा है पूजा करते वक्त, रंगोली बनाते वक्त, दरवाजे के ऊपर भी और तुलसी चौरा के आसपास भी, लगभग हर पूजा जहाँ पे भी पूजा का स्थान होता है वहाँ स्वास्तिक ज़रूर बनाया जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वास्तिक का महत्व क्या है? जी, ये जो स्वस्ति शब्द है इसका अर्थ है कल्याण। स्वस्तिम, स्वस्ति कल्याणम। और स्वस्तिक माने कल्याण करने वाला, स्वस्ति करने वाला जो चिन्ह है। एक इसका अर्थ होता है स्वस्तिक का, वो है चतुर्दिक आपकी वृद्धि करने वाला, आपको चारों दिशाओं से मंगल की वृद्धि करे, चारों दिशाओं से अमंगल का नाश करे, उसको स्वस्तिक कहते हैं। कितना ऋषियों ने खोजा होगा, कितनी तपस्या की होगी, तो एक चिन्ह निकाला जो चतुर्दिक घूमता है, जो माइनस नहीं है प्लस है। और इसीलिए तो वृद्धि, प्लस माने वृद्धि, वृद्धि करता है, आपके घर में मंगल की वृद्धि करता है, आपके वंश की वृद्धि करता है, आपके धन की वृद्धि करता है, आपके यश की वृद्धि करता है, आपकी आरोग्यता की वृद्धि करता है और आपके श्रेष्ठ ज्ञान और मनोबल की वृद्धि करता है। इसलिए भारत का प्रत्येक घर, दरवाजे दरवाजे पर लोग स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्ति माने कल्याण करने वाला। जो हमारे यहाँ आवे वो भी दर्शन करते ही उसका भी कल्याण हो जाए और हम घर से बाहर निकलें तो हमारा भी सब जगह मंगल हो, कल्याण हो। ये इसी अर्थ में लोग स्वस्तिक बनाते हैं। ऋषि मुनियों ने ये स्वस्तिक का चिन्ह हमें बहुत शोध करके प्रदान किया है। ये सब विश्व के लिए मंगल करता है, केवल भारत के लिए नहीं, भारत ने तो दिया है। विश्व मंगल का सूत्र है स्वस्तिक। सबको अपने दरवाज़ों पर बनाना चाहिए और कोई भी कार्य पढ़ने वाले कापी किताब खोलें तो पहले स्वस्तिक लिखें जी, आपका कल्याण होगा। ये तो बात हो गई स्वास्तिक की, लेकिन स्वास्तिक के साथ ही हम देखते हैं कि दरवाजे के दोनों तरफ या पूजा घर में भी शुभ और लाभ हमेशा लिखा हुआ होता है। और दिवाली में तो बिल्कुल अनिवार्य होता है कि बिल्कुल एंट्रेंस दरवाजे के ऊपर शुभ लाभ लिखना कंपलसरी है, चंदन और
किसी चंदन के साथ बनाया जाता हाँ, है, रोली से रोली और चंदन से, तो उसका मैं महत्व जानना चाहती हूँ कि शुभ और लाभ क्यों लिखा जाता है। देखिए, गणेश जी की उपासना में मूल रूप से लाल चंदन का प्रयोग करना चाहिए। लाल चंदन से स्वस्तिक का निर्माण करें, दोनों ओर जो ऐसी खड़ी हुई लकीर लगाते हैं वो रिद्धियों सिद्धियों का प्रतीक है। गणपति स्वस्तिक में विराजमान हैं और उनके दोनों ओर रिद्धियां सिद्धियां हैं। फिर वहाँ हम लिखते हैं शुभ और लाभ, कोई कोई रिद्धि सिद्धि भी लिखते हैं। तो जो रिद्धि सिद्धि का फल है वो है शुभ लाभ। ये बहुत आध्यात्मिक और बहुत दिव्यता भरा हुआ शब्द है, शुभ और लाभ। मनुष्य को चाहिए कि हम वही लाभ ग्रहण करें, हम वही लाभ लें जो शुभ को लिए आता हो। जो लाभ अपने संग अशुभता भरा है, ऐसा लाभ हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो लोग लाभ के लिए चाहे जितनी अशुभता लेनी पड़े, चाहे जो अशुभ करना पड़े, करने को तैयार हो जाते हैं। तो वही धन स्वस्ति करने वाला है, कल्याण करने वाला है, जो गणपति के स्वस्तिक के साथ शुभ और लाभ जो बनता है। पहले शुभ हो फिर लाभ हो, पहले लाभ हो फिर शुभ हो, ऐसा नहीं, पहले शुभ फिर लाभ। तो ये शुभ और लाभ रिद्धि सिद्धि के बेटे हैं। शुभ लाभ के बेटे हैं हर्ष और संतोष। ये पूरी परंपरा है जी। एक अगली जिज्ञासा मेरी जो है वो ये है कि गणेश भगवान की पूजन विधि क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, काम करने वाले लोग हैं जो घर से बाहर दूर जगह में जाके रहते हैं, दूर शहर में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, और कुछ लोग हैं जो घर में भी हैं लेकिन उनको सही पूजन विधि नहीं पता है कि सही पूजन विधि क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गणेश भगवान की पूजा करने की सही विधि क्या है, और अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर रहता है और अगर उसे ये भी कह सकते हैं कि अगर उसे हिंदी नहीं आती है तो किस प्रकार वो अपनी गणेश भगवान की पूजा को संपन्न कर सकते हैं। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि आज के इस आधुनिक शिक्षा काल में लोगों के पास न समय है और न ही उतना ज्ञान है। तो गणेश जी की पूजा कैसे करें, तो मैं दोनों पक्षों के लिए कहूँगा कि जो ग्रामीण भारत है, जो ग्राम्य क्षेत्र हैं, वहाँ की कन्याएं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, वहाँ के बालक अपनी उत्तम मेधा के लिए गणेश चतुर्थी के दिन गेरू मिट्टी हो, तालाब की मिट्टी हो और गाय का गोबर हो, आपके द्वारा जैसी मूर्ति बने वही भगवान को प्रकट कर सकती है। सुंदर असुंदर का भेद नहीं है। व्यक्ति जब स्वयं कुछ निर्मित करता है तो उसमें उसके प्राण काम कर रहे होते हैं, और अपने प्राण ऊर्जा के द्वारा जिस मूर्ति को हम रचते हैं उसमें देवता का प्राण स्थापित हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो चतुर्थी के दिन प्रातःकाल मिट्टी लाकर, गोबर लाकर एक पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछावे, उसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा बना करके रखे और फिर सामने मोदक लड्डू का भोग लगावे, दीपक जलावे, लोटा भर के जल रखे। ये तो ग्राम्य विधि है और पंडितों को तो पता है, उनके लिए षोडशोपचार आवाहनासने पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयकम, तो उनके लिए षोडशोपचार विधि है। लेकिन मैं खास बातें विधि के लिए कहूँगा कि गणेश जी को लावे तो द्वार पर पूजन करे, फिर उसके बाद उन्हें आसन दे करके चौकी पर बिठावे, फिर धूप दीप नैवेद्य फल और मोदक अर्पण करे। भगवान गणपति को यो दूर्वांकुरयजति, देखिए कितना सरल कर दिया। भगवती श्रुति ने इतना सस्ता देवता कर दिया कि पार्कों में, खेतों में, गांव के रास्तों में जो एक घास पैदा होती है इसको दूर्वा कहते हैं। दूब घास, गांठ लगती फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, दूर्वा कहते हैं। दूब घास गणेश जी को अर्पण करे तो यो दूर्वांकुरयजति स वैश्रवणोपमो भवति, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको कुबेर के समान वैभवशाली बना देते हैं।
एक और दूसरी वस्तु है, यो लाजैर्यजति। लाजा कहते हैं खील को। यदि गणेश जी के ऊपर कोई उनके नाम लेता जाए और 1000 बार नाम ले अथवा अष्टोत्तर शत नाम ले या 108 बार मंत्र बोलते हुए गणपति का उनके ऊपर खील से अर्चना करे, लाजा से अर्चना करे, यो लाजैर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति, उसको दिव्य मेधा प्राप्त हो जाती है। और यो मोदक सहस्रेण यजति, कोई 1000 लड्डू मोदक बनावे, उसमें एक एक दूब की घास लगावे और एक एक मंत्र बोलते हुए गणेश जी को मोदक अर्पण करता है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, ये विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता। इतने प्रसन्न हो जाते हैं लड्डू खा करके कि जितनी संपत्तियां हैं, जितने वैभव गणेश जी के पास हैं, वो विद्या वारिधि बुद्धि सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यो मोदक सहस्रेण यजति सवांक्षित फलमवाप्नोति, जो चाहे सो प्राप्त करता है। यह साज्य समिद्भिर्यजति, जो घी में डुबो डुबो करके एक बार गणेश जी का मंत्र बोलता है, एक आहुति देता है। यह साज्य समिद्भिर्यजति स सर्वम लभते स सर्वम लभते, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 8 ब्राह्मणों को बुलावे, नदी का तट हो, गणेश जी की प्रतिमा बनावे और जो इस अथर्व शीर्ष से दूर्वा के द्वारा, लड्डू के द्वारा, खील के द्वारा अथवा आहुति के द्वारा गणपति को यजन करता है तो भगवती श्रुति के सारे वाक्य पूरे होते हैं। वो कुबेर के समान वैभवशाली, मेधावान और जो इच्छा करे हो मन माही, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये गणेश जी की पूजा की सरलतम विधि है। और जो देश विदेश में रहते हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे भाई बहन हैं, वो कुछ नहीं ऐसा जान पाते, तो उनको चाहिए कि वो जहाँ हैं उनके घर में, कमरे में कोई जगह नहीं हो तो एक कॉपी किताब हो, उसमें लाल सिंदूर से, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है उससे स्वस्तिक बनावे, उस स्वस्तिक में ही गणेश जी का ध्यान करें और एक मंत्र जो गणेश जी का बीज मंत्र है, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धूप दीप नैवेद्य एक ही मंत्र से सब कुछ अर्पण कर दे और कहे कि गणेश जी हम तो कुछ जानते नहीं हैं, बस आप हमें जानते हो, सो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। ऐसे भोले भाव से, हृदय की निर्मलता से यदि इस मंत्र का जप करे तो वो बिना भाषा जानने वाला भी, बिना साधन संपन्न व्यक्ति भी गणपति जी की कृपा और शक्ति को, ऊर्जा को प्राप्त कर सकता है। जी महाराज श्री जी, जैसे अभी अभी आपने कहा मोदक और दूर्वा के बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें ये बताएं कि मोदक और ये दूर्वा ही क्यों गणेश भगवान को इतना प्रिय है। सब देवताओं को अपनी अपनी रुचि रहती है, तो इसमें गणेश जी के लिए तो प्रारंभ से वेद ने कहा है तो वेद ने ज़्यादा जाना होगा। हम सबको तो वेद भगवान की आज्ञा ही माननी चाहिए। और दूर्वा की एक विशेषता है, दूर्वा की विशेषता तो ये है कि दूर्वा कभी समाप्त नहीं होती, सदैव बढ़ती रहती। धूप घास सूख भी जाती है, बिल्कुल सूख जाए, आप उखाड़ करके फेंक दो, वो सूख गई, फिर पानी बरसेगा, फिर हरी हो जाएगी, तो वो कभी नष्ट नहीं होती। तो जो शाश्वत वस्तु है गणपति को वो प्रिय है। और मोदक जो शब्द बनता है मुद धातु से बनता है। मुद माने मुस्कुराता चेहरा, मुद माने प्रसन्नता, मुद माने आनंद। तो जो मुदित मन से यदि कोई भगवान गणपति को स्मरण करता है उसको गणपति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मोदक तो लड्डू है, लड्डू एक प्रकार का विशिष्ट लड्डू जो महाराष्ट्र में दिखता है, वो लड्डू तो आपके सामने लाया जाए तो आप भी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। लड्डू का दर्शन करते तो कोई प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ जो मोदक है वो मोदक के अर्थ में तो है ही है, लड्डू के अर्थ में, लेकिन प्रसन्नता के साथ, मुदिता प्रसन्नता के साथ में जो गणपति को यजन करता है हृदय के निर्मल भाव से, तो गणेश जी मोदक के समान उसको स्वीकार करते हैं और लड्डू खा करके फिर खूब
एक बात आपने नहीं पूछी तो भी आपको बता दूं, गणेश जी लड्डू खाते हैं और ज़्यादा लड्डू खाते हैं। लड्डू इतने अच्छे लगते हैं कि खूब खाए तो शरीर भारी हो गया, भारी हो गया तो शरीर में मीठा ज़्यादा बढ़ गया। जब ज़्यादा बढ़ गया तो भगवान शंकर ने और पार्वती माता ने कहा कि तुम देवताओं के वैद्य जी से उपचार कराओ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जामुन ज़्यादा खाना पड़ेगा, कपित्थ के कैथे के फल ज़्यादा खाने पड़ेंगे। तो गणेश जी की स्तुति पढ़ते हैं, उसमें मंत्र में आता है गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम। आप कैथे का फल बहुत खाते हैं, हाथी का सिर है ना, तो कैथे का फल खाते हैं, जामुन का फल खाते हैं, ये दवाई है। किसी को चीनी बढ़ती हो तो इन दिनों कैथा और जामुन खूब आया रहता है, खूब खाना चाहिए, शरीर में चीनी की मात्रा घट जाती है, ठीक हो जाते हैं। तो कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम। हमारे दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा इस टीवी चैनल के माध्यम से कि भगवान उमासुतम शोक विनाशकारकम, किसी भी प्रकार के शोक और दुख को मिटाने वाले हैं। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, विघ्नों के ईश्वर, विघ्नों के शासन करने वाले, विघ्नों को मिटाने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणपति को हम सबका नमस्कार है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि गणेश जी को निश्चय ही पूजन करें। कोई एक दिन के लिए बिठाता है, कोई 5 दिन के लिए बिठाता है। गणेश तो शाश्वत देवता है, तुम्हारे बिठाने से बैठा नहीं और तुम्हारे उठाने से उठता नहीं। इसलिए अपने हृदयंगम गणेश शक्ति को, ज्ञान शक्ति को हृदय में विराजमान करो और शाश्वत रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करो। जी महाराज श्री जी, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज अगर देना चाहें तो आप उन्हें एक मैसेज दे सकते हैं। ये गणेश चतुर्थी के बारे में बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी मैसेज चाहें, आप सर्वधर्म संगम टीवी चैनल की ओर से, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हो अगर, तो आप बिल्कुल उन्हें मैसेज दे सकते हैं। मैं ये सर्वधर्म संगम टीवी चैनल पर जो भी भाई बहन श्रद्धालु इस पर देखते हैं और देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि घोर कलयुग है, समय आपके पास बहुत कम है, आयु थोड़ी है और जानना ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे खेलने की उम्र है और ज्ञान के लिए निकल जाते हैं। आज ऐसे इस घोर कलिकाल में हम सबको चाहिए कि अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए सनातन संस्कृति को आदर करें, वेद ज्ञान को स्वीकार करें, क्योंकि जो सर्वधर्म है वो सर्वधर्म का जो मूल धर्म है, सर्वधर्म तो एक मूल धर्म से ही आया होगा ना, एक जड़ में से ही तो सभी पत्ते आए होंगे। तो जो मूल धर्म है, जो मूल शाश्वत है, जो मूल वेद ज्ञान है, उस हमारे वेदों को, हमारे ऋषि मुनियों की ऋचाओं को और हमारे पूर्वजों के इस परंपरा को आप आदर दें। और कहीं भी रहें, किसी भी देश में रहें, हमारे पंचदेव प्रधान हैं भगवान गणपति, भगवती दुर्गा, सूर्य, विष्णु और शिव। इन पांचों में से किसी की भी आराधना करें। प्रार्थना धरती में, आकाश में हमारी रक्षा करती है। इसलिए घर में आते जाते अपने जीवन को मंगल में बनाने के लिए भगवान गणपति की आराधना करें। आपका जो इष्ट में भाव होता हो, गुरुमुखी विद्या सफल होती है, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना। इसलिए गुरुमुखी दीक्षा लेकर के वैष्णवी, शाक्ति, शैवी, जो आपकी श्रद्धा हो, आप हरि नाम का जप करें, खूब सिमरन करें और भगवान गणपति आपका मंगल करें। मेरी चैनल के सभी दर्शकों को और बहन शिवप्रिया जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
महाराज जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी ज्ञान की बातें हमें सीखने को मिली। तो इस सुविधाजनक संवाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ। दर्शकों, आज हमने इस कार्यक्रम में गणेश भगवान के बारे में जाना। गणेश भगवान के बारे में हमने ये जाना कि किस प्रकार आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि किस प्रकार आप ला सकते हैं। महाराज श्री जी के साथ आज हमने चर्चा की। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल।